स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल देखिए, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यूके में और जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इनमें डिफरेंस क्या है। यूनाइटेड ऑफ किंगडम जैसे कहते हैं ना, यूनाइटेड, इसमें कई सारे ये देश आते हैं। इंग्लैंड आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, ये सब आ गया, और इन सबको मिला दिया जाए तो यूके बनता है। तो ये जो सारे देश हैं आपस में ये कहते थे हमें अलग करो, हमें अलग करो। जैसे अब स्कॉटलैंड है, ये आवाज़ उठा रहा है हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो। क्या किस बेस पे आवाज़ उठा रहा है ये पार्लियामेंट? ये तो आपको पता ही है, जैसे रशिया है, इंडिया है, इन्हें कोई कह दे कि कल को मैं अलग होना चाहता हूँ, पंजाब कह दे मैं अलग होना चाहता हूँ, हरियाणा कह दे, नहीं हो सकता ना। तो इन्हें अलग होने नहीं देते, सीधी सी बात यही है। इन्हीं के बीच में तनातनी चलती रहती है इसी बात पे। अब स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, कोई वोट डलवा के, लोगों का समर्थन चाह के, ठीक है। वो कहता है आप भी तो ब्रेग्जिट से एग्जिट हुए हो, ठीक है। यूके ने एग्जिट ली है ना, ब्रेग्जिट जिसका नाम लेते हैं, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट। तो एग्जिट हुआ, हम भी तो एग्जिट हो सकते हैं। तो इसी ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया स्कॉटलैंड को कि आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। चलिए बच्चों, देखते हैं हम अच्छे से। देखो, सबसे पहले क्या है, इलेक्शन एज रेफरेंडम। कह रहे हैं अब जो ये यूके में जनरल इलेक्शन होंगे ना, अभी तो हो गए जो होने थे, आगे जाके जो होंगे उसी के लिए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को एक रेफरेंडम की तरह यूज़ किया जाए ऑन स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस। रेफरेंडम का मतलब होता है क्या होता है, कुछ आपने वोट डलवा लिए, कुछ लोगों से उनके हाँ या ना पूछ ली कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अलग देश बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ऐसे वोट डलवा लिए। तो इलेक्शन को एक रेफरेंडम की तरह यूज़ करने को कह रहा है स्कॉटलैंड आने वाले। एसएनपी स्कॉटलैंड की एक पार्टी है, ठीक है। शुड नॉट मेक इलेक्शंस ऑल अबाउट स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं इनको इलेक्शंस को इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि बस ये इलेक्शन है कि इंडिपेंडेंस के। इलेक्शन इसलिए थोड़ा होता है कि बस आप रेफरेंडम की तरह यूज़ करो उसको। इलेक्शन बहुत कुछ बताते हैं कि देश कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे। बस ये नहीं कि इलेक्शन में मैं जीत गया, चलो इसका मतलब इंडिपेंडेंस चाहते हैं हम। तो ये कह रहे हैं, इसलिए आगे देखते हैं क्या है। द यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज़ एक्सटिंग्विश्ड। यूनाइटेड किंगडम का जो सुप्रीम कोर्ट है वही करेगा सारा फैसला। इनकी रूलिंग आई है, इसने साफ साफ बुझा दिया। एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म कर दिए हैं। क्या होप्स, ये रहा इसके बाद, ये फालतू है। एटलीस्ट फॉर द मोमेंट एक्स्ट्रा लिख रखा है, इस मोमेंट के लिए तो खत्म कर दिए इनकी सारी होप्स। किसकी? स्कॉटलैंड की नेशनल पार्टी की। टू कंडक्ट लेटर नेक्स्ट ईयर एक कंजल्टेटिव प्लेबिसाइट, कि ये कंडक्ट करने की जो सोच रहे थे नेक्स्ट ईयर में एक कंजल्टेटिव प्लेबिसाइट। कंजल्टेटिव मतलब कंसल्टेशन लोगों की ली जाएगी, प्लेबिसाइट का मतलब वही होता है वोट गिरवाना, रेफरेंडम लेना। इन नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम, जिन्हें एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम का है कि इसमें यह नहीं है सभी को आना जरूरी है, बाइंडिंग नहीं है, किसी पे बाध्य नहीं है, कि वेदर स्कॉटलैंड शुड बी एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाना चाहिए। तो अभी के लिए तो इनकी ये सारी जो आशाएं हैं इस पर आग पानी डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। द हाईएस्ट कोर्ट स्क्वैश, स्क्वैश का मतलब होता है वही फिनिश कर देना। दो क्लेम किए थे स्कॉटिश गवर्नमेंट ने, दोनों को ख़त्म कर दिया। क्लेम क्या थे वो? पहला, दैट द कंजल्टेटिव एस्पेक्ट ऑफ द रेफरेंडम इम्प्लाइड दैट इट वुड हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहे हैं जो कंजल्टेटिव पहलू होता है, कंसल्ट, किसी के साथ कंसल्ट करना, किसी से पूछना, इसका रेफरेंडम का ये इंप्लाई करता है कि इसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान से रिलेटेड कोई परिणाम गलत नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि फंक्शन खराब हो जाएगा सरकार का, नहीं आएंगे, पहली चीज़, ठीक है। और इन दोनों जो क्लेम किए थे दोनों को स्क्वैश कर दिया है। और एंड फेल। और दूसरा क्लेम क्या किया था, दूसरा भी बताएंगे। और कह रहे हैं ये जो भी हम करवाएंगे ना, फेल एंटायरली विद इन द लीगल स्कोप ऑफ डिवोल्ड पावर्स। और ये पूरी की पूरी तरीके से ये किसके लीगल उसमें आता है, लीगलिटी है पूरी की पूरी डिवोल्ड पावर। डिवोल्ड का मतलब होता है कि पावर का बटा होना, सिर्फ सेंटर के हाथ में ना होना, नीचे नीचे लोकल सरकारों पर भी बटा होना, ताकि लोकल लोगों की सुनी जा सके। डिवोल्ड है ना। अब यूके के पास नहीं है सारी पावर, धीरे धीरे स्कॉटलैंड पे भी थोड़ी बहुत पावर है, सबको दी गई है, जो चारों देश अंदर घुसे हुए हैं यूके के, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, सब, ठीक है। तो कह रहे हैं ये लीगल स्कोप में आता है हमारे। एंड सेकंड दैट इट कैरिड, और क्या कह रहे हैं, एंड सेकंड दैट इट कैरिड लेजिटिमेसी अंडर इंटरनेशनल लॉ। और कह रहे हैं हम तो भाई बिल्कुल ही कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के भी अंदर आता है, जो कि परमिट करते हैं डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। कह रहे हैं जो कि लॉ है वो परमिट करता है डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द राइट, कि हम अपने राइट को संवैधानिक तरीके से उजागर कर सकते हैं, टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अपना खुद फैसले लेना, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अपना देश खुद चुन लेना, अपनी सरकार अलग बना लेना। तो ये नेशनल लॉ भी यही कहते हैं कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ये परमिट करता है, ठीक है। परमिट समथिंग टू समवन, तो नेशनल डिटर्मिनेशन के लिए परमिट करता है, ये बोला
ये क्लेम को दोनों को स्क्वैश कर दिया, दोनों अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, स्कॉटलैंड वाले इस तरह के क्लेम करके दोनों को खत्म कर दिया। द कोर्ट ने आर्ग्यू क्या किया था, डिवोल्ड पार्लियामेंट इन होलीवुड डिड नॉट एसेंशियली हैव द पावर टू ऑथराइज ए सेकंड रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस। कोर्ट ने क्या आर्ग्यू किया है, जो डिवोल्ड पार्लियामेंट है ना होलीवुड, होलीवुड क्या है ये, होलीवुड बताओ, होलीवुड क्या है, स्कॉटलैंड है जहाँ है ना, जहाँ पे रानी वगैरह वहाँ की रहती है, उन्हीं का ऑफिशियल जगह है ये, ठीक है। जैसे इंग्लैंड की अलग है, लंदन की अलग है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो डिवोल्ड पार्लियामेंट है, डिवोल्ड पार्लियामेंट का मतलब वही है कि कुछ पावर्स किसी के पास है, कुछ पावर किसी के पास है। ये जो होलीवुड की पार्लियामेंट है, इनके पास पावर नहीं है कि एक सेकंड रेफरेंडम करवा लें इंडिपेंडेंस में, इन्होंने पहले भी 2014 में करवा चुके हैं, ये फेल हो गया था वो। द फर्स्ट विंग इन 2014, सब 55% उसमें लोगों ने कहा था नहीं चाहिए हमें अलग देश। फर्स्ट जो 2014 में हो गया था, जब तक कि, अब दूसरा नहीं करवा सकते हैं ये, जब तक कि वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट, वेस्ट मिनिस्टर कौन सी होगी, यही अपनी ऋषि सुनक वाली, ये जो इंग्लैंड की लंदन जहाँ बैठते हैं ये वो होगी, मेन यूके की है जो, ठीक है। जब तक कि वेस्ट मिनिस्टर की पार्लियामेंट एग्री टिट कुड डू सो, जब तक कि वो एग्री नहीं होती कि ऐसा कर लो तुम, विच जो कि साफ सी बात है, सरप्राइज होने की बात तो नहीं, इन द क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इट हैज़ नॉट ब्लेस्ड, वो तो ऐसा आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कितनी है, महंगाई हुई पड़ी है, सब है, वो कहाँ से इतना फैसले लेगी, उधर से वार हो रही है कि तुम अलग हो जाओ, ठीक है, यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो लगता है ऊपर से कोई इनको छेड़ता है और ये करते हैं ऐसे काम, हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो, किसी का भी हाथ हो सकता है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी है, वो तो इन्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे नहीं, ब्लेस करेंगे नहीं, ठीक है। फर्दर द यूके सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉजिटेड, कह रहे हैं इसके अलावा यूके सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉजिटिव किया, पॉजिटिव का मतलब कोई आगे प्लान बताना, पुट फॉरवर्ड समथिंग, पोस्टुलेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, प्रोपाउंड भी कह सकते हैं। तो इन्होंने और क्या किया, यूक्रेन का सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है, द एसएनपी ड्राफ्ट बिल फॉर द रेफरेंडम वुड लाइकली हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशन। कह रहे हैं जो एसएनपी पार्टी है जो स्कॉटलैंड की, इसका जो ड्राफ्ट बिल इन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया है, बिल जो लागू होने से पहले एक ड्राफ्ट सा बनाते हैं, नक्शा सा रेफरेंडम के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशन आएंगे, रेमिफिकेशन का मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। Second, the court found that Scotland's position via the UK was not comparable to the scenario of a sub-national region occupied by a malign foreign power। और जो ये हवाला दे रहे हैं ना कि भाई एक देश अलग हो सकता है, दूसरे देश से अलग हो सकता है अगर उस पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये साफ साफ कोर्ट ने कहा, ये स्कॉटलैंड भाई, ये जो तुम्हारी पोजीशन है ना, और जो यूके के साथ जो तुम्हारे ऐसे अलग होना चाह रहे हो, ये वो कंपेरेबल सिनेरियो नहीं है जो सब नेशनल रीजन को एक मलाइन फॉरेन पावर जो होती हैं उन पर आक्रमण कर देती है, मलाइन मतलब ईविल, और उन पर अत्याचार करती है, तो वो अपना देश अलग मांगते हैं। जैसे इंग्लैंड ने देश ने किस पे किया था, भारत पे, तो भारत ने अलग स्वतंत्रता हासिल की थी। तुम यूं मत सोचो कि सब नेशनल रीजन तुम्हारा एक गंदी पावर ने क्या कहते हैं हथियार रखा है और तुम अलग होना चाहते हो। और जो कि सब्जेक्टेड टू, जो इन्फ्लुएंस, सब्जेक्टेड टू का मतलब जो किसके अधीन होती हैं, एक्सप्लोटेटिव कॉलोनियल कंट्रोल एंड रिफ्यूज द राइट टू डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव विल, और रिफ्यूज करती हैं उन राइट को, कलेक्टिव विल जो सारे इकट्ठा जो भी चाहते हैं उनके डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करने देती है, संविधान रूप से अपने राइट्स को वो नहीं सामने ला पाते हैं या अपने राइट्स को नहीं उजागर कर पाते, उनके राइट्स का हनन होता है। ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ जो तुम बातें कर रहे हो इस तरह की कि इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है। नेक्स्ट क्या है, गिवन दैट दिस बेसिक स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग क्लेम्स टू इंडिपेंडेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ कुड नॉट बी मेट। तो ये देखते हुए जो बेसिक स्टैंडर्ड है ना क्लेम करने की कि टू इंडिपेंडेंस के अंडर इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कुड नॉट बी मेट, ये तुम्हारे मैच नहीं खा सकते इन द आइज ऑफ टॉप कोर्ट, ये टॉप कोर्ट की आंखों के मतलब उनके अनुसार, टॉप कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट है जो वहाँ का। इट वॉज नॉट पॉसिबल नाउ फॉर सच डेलिब्रेशन टू रीच बियॉन्ड द बॉर्डर। तो ये अब ये पॉसिबल नहीं था कि ये जो इस तरह की डिस्कशन है इसे बॉर्डर के बाहर जाए और ये बातें वहाँ तक फैलें और लॉ को फॉलो किया जाए इंटरनेशनल, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ साफ है, एसएनपी लीडर एंड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड निकोला स्टर्जन, ये है भाई मिनिस्टर जो कर रहे पंगे, इज़ नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। चलो ये एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, ज़्यादा मॉडरेट का है, ज़्यादा मतलब उग्रवादी आदमी टाइप का नहीं है दिमाग का, रशिया वगैरह की तरह। वाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट द स्कॉटिश गवर्नमेंट विल हैव टू अबाइड बाय द कोर्ट्स रूलिंग, कह रहे हैं मान लिया, वाइल जब भी लगता है दो अलग अलग बातें बताता है, कोमा लगा के देखना, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करने कर, देखो ये तो मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करते हुए क्या स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है इसको मानना पड़ेगा। अबाइड बाय का मतलब तो फॉलो तो करनी पड़ेगी कोर्ट की रूलिंग। फिर भी शी हैज़ हाउएवर सेड दैट, फिर भी वो क्या कह चुका है, शी है ये स्कॉटलैंड की जो भी है मिनिस्टर है, शी है, ठीक है, जो मेन मिनिस्टर है, ये क्या कह चुकी है भाई,
शी वांट्स द नेक्स्ट यूके जनरल इलेक्शन टू बी ए डिफेक्टो रेफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं यूके के जो भी जनरल इलेक्शन होंगे ना आगे मेन, जिसमें अभी तो ऋषि सुनक पहले से चले आ रहे हैं, वो रिटायर हो रहा है, वो रिटायर हो इलेक्शन थोड़ा है, वो उसने पार्टी छोड़ दी, फिर वो उसका नीचे वाला ने उठा लिया, वो बन गया पीएम। तो कह रहे हैं जब भी ये जनरल इलेक्शन होंगे ना, तो ये जो जनरल इलेक्शन को एक डिफेक्टो रिफरेंडम की तरह यूज़ किया जाए इंडिपेंडेंस की। ये इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे, यूँ समझो अगर मेरी पार्टी जीत गई तो ये एक तरह से लोगों का रेफरेंडम है, डिफेक्टो का मतलब इन एग्जिस्टेंस है, लीगली वो ना हो इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। रियलिटी में एक रेफरेंडम माना जाए कि हम लोग अलग होना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द प्लान फॉर द एसएनपी, ठीक है। तो क्या कह दिया, वो चाहती है कि यूके के जनरल इलेक्शन को एक डिफेक्टो रेफरेंडम की तरह यूज़ किया जाए इंडिपेंडेंस पे, बेस्ड ऑन द प्लान फॉर द एसएम टू मेक इट ए सिंगल इशू कैंपेन। बेस्ड ऑन द प्लान, तो ये एक ऐसे प्लान पे बेस्ड था एसएनपी के लिए कि ये इसे एक सिंगल इशू कैंपेन बनाना चाहती है, मतलब सिंगल इशू कैंपेन हो ये, और कोई इसमें महंगाई नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, यही लोगों ने दिखाया है। Not dramatically different from the UK's Conservative Party interpreting several election as referendum on Brexit। ठीक है, उन्होंने ये कहा पहले तो कि वो चाहती हैं यूके के जनरल इलेक्शन को भी क्या, टू बी ए डिफेक्टो रिफरेंडम ऑन इंडिपेंडेंस पे, बेस्ड ऑन द प्लान फॉर द एसएनपी टू मेक इट ए सिंगल इशू कैंपेन, नो ड्रामेटिकल। तो इन्होंने जो भी कहा, ये एक सिंगल इशू कैंपेन बनाने की सोच रहे हैं कि बस अगर हम जीत गए, हमारी पार्टी के कुछ वोट आ गए, इस एरिया से हम जीत गए, तो ये होना चाहिए लोगों का मतलब विश्वास है कि हम अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए लोगों ने वोट किया है, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं इनका जो प्लान है ना एसएनपी का, ये एक सिंगल इशू कैंपेन जो बनाना चाहते हैं, ये डिफरेंट भी नहीं है, ड्रामेटिकल का मतलब नोट अचानक से इतना डिफरेंट भी नहीं है जो यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने इंटरप्रेट किए थे सेवरल इलेक्शन एज रेफरेंडम ऑन रेफरेंडम ऑन ब्रेग्जिट। जब इन्होंने ब्रेग्जिट, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो चुका है ब्रिटेन, आपको पता होना चाहिए, तो जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी ने सेवरल इलेक्शन को इंटरप्रेट किया था एज ए रेफरेंडम ऑन ब्रेग्जिट की, अगर हम इलेक्शन जीत गए तो लोगों ने यही इलेक्शन के लिए वोट दिया है कि हम तो ब्रिटेन से एग्जिट होना चाहते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं, तो उससे अलग भी नहीं है। ऐसे ये है कि भाई इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में हम जीत गए, इसका मतलब लोगों ने ये कह दिया हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस दे दो। अरे भाई लोगों ने कुछ और देख के भी वोट किया होगा। देर आर टू रिलेटेड इशू विद दिस फ्रेमिंग। दो, ये जो सोच रहे हो ना तुम, इसके साथ दो इशू हैं। फर्स्ट, द पॉलिटिकल स्कोप फॉर स्कॉटिश वोटर टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस ऑन इशूज अदर देन वेदर स्कॉटलैंड ought टू बी इंडिपेंडेंट वुड हैव डिसअपीयर्ड। पहला, जो पॉलिटिकल स्पेस है ना स्कॉटिश के वोटर का एक्सप्रेस करने की अपनी प्रेफरेंस की, हमने वोट क्यों दिया है, किसी और इशू, प्रेफरेंस ऑन इशू अदर देन कि स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए या नहीं, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसका मतलब लोगों पे तो कोई और इशू ही नहीं रहेगा, वो तो यूँ सोचेंगे कि भाई हमारे लिए तो इसीलिए हम वोट डालने गए हैं कि स्कॉटलैंड आज़ाद हो जाए या ना आज़ाद हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं जो पॉलिटिकल स्पेस है ना ये इनका ख़त्म हो जाएगा किसी और इशू पे अदर देन इससे कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, और ये अच्छा नहीं है एक सब्सटेंटिव का मतलब अच्छी खासी कंसिडरेबल, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है। जो डेमोक्रेसी मतलब पूरा का पूरा लोकतंत्र है अच्छा खासा, उस वो वोट डाल रहे हैं लोग जाके बस एक ही मुद्दे पे कि स्कॉटलैंड को आज़ाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। दूसरा, if the SNP is using the independent referendum issue to divert attention from its performance in government as an incumbent, और दूसरा कह रहे हैं एसएनपी यूज़ करना चाहती है इंडिपेंडेंस रेफरेंडम को कि भाई हम आज़ाद करवाना चाह रहा हूँ मैं इस इशू को, कि अटेंशन डाइवर्ट कर दे लोगों की सर कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही है एज अ इंकम्बेंट। इंकम्बेंट मतलब जो गद्दी पे बैठे हैं, किसकी कौन सी गद्दी मिली हुई है इनको, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग द एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस एंड द रीजनल इकोनॉमी, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो ये क्या बताएं लोगों को यूँ दिखा के कि हम तो आज़ाद करवाना चाहते हैं, इस देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, यूके से अलग करना चाहते हैं, इसलिए बस डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो। और ये भी इसलिए टू डजेंट हेल्प द कॉज ऑफ गुड गवर्नेंस इन स्कॉटलैंड, तो ये डजेंट हेल्प द, तो इससे भी क्या होगा, एक गुड गवर्नेंस स्कॉटलैंड में स्थापित नहीं हो पाएगी, ये तो बस इशू को ही डाइवर्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट मिनिस्टर, ये जो सरकार है यूके की मेन ऋषि सुनक वाली, वुड बी वाइज टू डू मोर टू विन ओवर स्कॉटिश हर्ट्स एंड माइंड्स। तो कह रहे हैं वेस्ट मिनिस्टर वुड बी वाइज, ये इनके लिए अच्छा क्या रहेगा कि ये स्कॉटिश हर्ट्स और माइंड्स को जीतें इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द हार्डर रूट ऑफ जुडिशियल एंड पॉलिटिकल वीटूस ऑन रेफरेंडम। किसकी बजाय, किस पे डिपेंड होने की बजाय सिर्फ एक हार्ड रास्ता अपनाएं, जुडिशियल और पॉलिटिकल वीटो पावर अपनी यूज़ कर लें रेफरेंडम पे, ठीक है। मतलब अपनी वीटो पावर का यूज़ करके ख़त्म कर दें, ये रेफरेंडम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये जुडिशियल पावर का यूज़ करके। इनका भी क्या है कि अपनी स्कॉटलैंड के लोगों का हर्ट और मैन को जीतें, ठीक है, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। चलो
वहाँ के ये मिनिस्टर्स के लिए बात कर दी, जो पार्लियामेंट, वेस्ट मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट है वहाँ जहाँ पे इंग्लैंड की, चलिए उनके लिए बात कर दी। उनके लिए यही ठीक रहेगा कि वहाँ के लोगों को जीतें, ना कि कोई वीटो पावर का यूज़ करें ये वो। चलिए, थैंक यू।